ईद उल ज़ुहा, जिसको बड़ी ईद या कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं, इसको आने में चंद दिन बाकी हैं। गोश्त खाने के जो शौकीन हजरात हैं उनको इस ईद का पूरा साल इंतज़ार रहता है, मगर कुछ लोगों को गोश्त खाने से एलर्जी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और अगर ईद के दिन आपको या घर में किसी को एलर्जी हो जाती है तो इसके इलाज के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि ईद के दिन ज़्यादातर क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स बंद होते हैं। इस सूरत में आपने एलर्जी के इलाज के लिए क्या करना है, आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर ज़ीशान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले यह समझ लें कि एलर्जी क्यों होती है। हमारी बॉडी में कुदरत की तरफ से एक सिस्टम मौजूद होता है जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म की ख़तरनाक बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई ऐसा जरासीम जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो इम्यून सिस्टम इसके ख़िलाफ़ लड़ता है। इस रद्द अमल के दौरान इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होने की वजह से एलर्जी हो जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ खाने से या जिस्म पर लग जाने से जिसको बॉडी कबूल ना करे एलर्जी हो सकती है। एलर्जी की बेशुमार इकसाम है। अगर इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बड़े गोश्त या रेड मीट में अल्फ़ा गाल नामी एक सलाइवा मौजूद होता है। ऐसे अफराद जिनको गोश्त खाने से एलर्जी हो जाती है, जब वो गोश्त खाते हैं तो ये अल्फ़ा गाल सलाइवा जो उनकी बॉडी में दाखिल हो जाता है तो इम्यून सिस्टम इसके ख़िलाफ़ लड़ता है जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। ये सलाइवा जानवर के गोश्त और उसके थूक में पाया जाता है। गोश्त खाने से होने वाली एलर्जी के अलामात में बॉडी पर खारिश होना, जिल्द सुर्ख हो जाना और बाज़ दफ़ा जिल्द पर सोजिश हो जाती है, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना, मतली उल्टी आना और सांस लेने मुश्किल होना, बाज़ औक़ात सांस बंद भी हो जाती है और गले, ज़ुबान और आँखों पर सूजन आ जाना। अगर आपको या आपके घर में किसी को गोश्त खाने से एलर्जी हो जाती है तो बेहतर है गोश्त खाने से परहेज़ करें। अमूमन ज़्यादातर लोगों को बड़ा गोश्त खाने की वजह से एलर्जी होती है तो बेहतर है बड़ा गोश्त खाने से परहेज़ करें। अगर आपने गलती से गोश्त खा लिया है और आपको एलर्जी हो गई है तो फौरी डॉक्टर से रजू करें। एलर्जी को फौरी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करना हो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को तमाम दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और हमें फेसबुक पर और टिकटॉक पर फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।